नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 में हर एक ने एक ही चीज़ से सामना किया है और वो है कोरोना महामारी। जहां कोरोना महामारी आई, हर चीज़ जो है थम सी गई थी, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे उनका कोई और खेल हो। तो फिलहाल मैं प्रेस क्लब मौजूद हूँ और यहाँ पर ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मेंबर्स जो हैं वो मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करती हूँ। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद क्या था? देखिए, मैं ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पहला मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ कि अगस्त से श्रीनगर में जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो खुल चुकी हैं, लेकिन हमारे जम्मू में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले जो हमारा अभिनव थिएटर है वो आज तक बंद पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं बिल्कुल कामकाज से बेरोज़गार टाइप हो चुके हैं। तो हमारा ये मुद्दा है कि सबसे पहले अभिनव थिएटर को खोला जाए। नंबर 2, हमारे यहाँ पर कोविड-19 रिलीफ फंड जो कि आर्टिस्टों के लिए सैंक्शन किया गया था, वो अभी तक मैक्सिमम आर्टिस्ट्स को जो है वो नहीं मिल सका है। तो मेरा ये कहना है, एक तो इन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं दी, जिससे दूर दूर तक के लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि ये कोविड-19 रिलीफ फंड जो है हम आर्टिस्टों के लिए सैंक्शन किया गया है। और बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आज तक ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं, और जिनको ये रिलीफ फंड आया भी गया है उनमें से किसी को 8,000 दिया गया है, किसी को 2,000 मिला है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि ये 9,000 रुपये मिलेंगे सभी को। तो ये अभी तक उनको नहीं मिल पाए हैं। हमारे ये मुद्दे हैं। बाकी हमारे मुद्दों के बारे में ये अभिषेक भारती जी है, ये बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे ये जो कहीं ना कहीं टैलेंट नकारा जा रहा है इस बारे में? देखिए, जम्मू के साथ हमेशा से ही भेदभाव किया गया है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ के जो कल्चरल अदारे हैं उनमें 50% से ज़्यादा पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं। और मैं एक यंगस्टर हूं, और अगर मैं वेट ही करता रहूंगा जब तक पोस्ट नहीं लगी, मैं ओवर एज हो जाऊंगा। हमारे यहाँ जम्मू में कई सारे आर्टिस्ट हैं, जम्मू से ही नहीं, वो भारत के बाहर से भी पढ़कर आए हैं और आज वो अनएम्प्लॉयड हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू के जो अदारे हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज़ हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो किसी और डिपार्टमेंट से हैं और वहाँ इस डिपार्टमेंट की देख रेख कर रहे हैं। जबकि हमें चाहिए यहाँ पे हमारा एक परमानेंट सेक्रेटरी हो जो सिर्फ यहाँ का एक कल्चरल अकेडमी ही देखे, दूरदर्शन का डायरेक्टर हो, आईसीसीआर में परमानेंट डायरेक्टर हो। ऐसा नहीं है कि ये लोग सही काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें यहाँ पे एक परमानेंट इंसान चाहिए जो केवल इसी डिपार्टमेंट को देखे। सर, क्या डिमांड्स रहेंगी आपकी सरकार से कि किस तरह एक रिलीफ दिया जाए? देखो, रिलीफ तो सरकार ने दिया है और हर कलाकारों ने 9,000 रुपया इशू किया वहाँ से, लेकिन जो आगे कर्मचारी हैं वो आके यहाँ भेदभाव करते हैं। जिनके वो जानकार हैं या बड़े क्लोज हैं, वो उन्हीं लोगों को उन्होंने इन्फॉर्म किया। पब्लिक नोटिस कोई नहीं निकाला उन्होंने, किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया अभी तक। और बहुत सारे कलाकारों को पता ही नहीं चला कि सरकार उनको रिलीफ फंड दे रही है। और रिलीफ फंड जिनको आया भी है, किसी को 1,000 आया है, किसी को 8,000 आया है, किसी को 9,000 आया है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है इनकी इंक्वायरी करे कि ये जो मुलाजिम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे प्रोग्राम नहीं खुले अभी तक। जो कोविड सब पे आया है, लेकिन कोविड के बाद हालात सही हो गए हैं। और श्रीनगर में अगस्त महीने से टैगोर हॉल खुला है, तो हमारे जम्मू का जो है अभिनव थिएटर अभी तक नहीं खुला है, बंद पड़ा हुआ है। अगर ये एक्टिविटी खुलेगा, सरकार को रेवेन्यू जाएगा, हमारे कलाकारों को काम मिलेगा, और मैं चाहता हूँ ये काम मिले ताकि वो अपना घर चला सकें। कई बार ये भी देखा जा रहा है कि हमारा जो डोगरा कल्चर है वो एकदम पीछे जा रहा है। क्या इसकी वजह भी यही है कि आर्टिस्ट को मौका नहीं मिल पा रहा परफॉर्म? बिल्कुल सही बात है। इसमें हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो कल्चरदार यहाँ बनाए गए हैं, पहले उनकी जो हेड ही नहीं वहाँ पर, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से ला के यहाँ लाए गए हैं। उनको पता ही नहीं कल्चर के बारे में, पता ही नहीं उनको कुछ भी कल्चर क्या है। जब वहाँ पर हेड प्रॉपर होगा तो वो पूरी देख रेख करेगा और कलाकारों को जो है वो काम देगा। दूसरी बात, जम्मू से शुरू से ही अनदेखी होती है। जो भी सरकार यहाँ पे आई, उन्होंने कभी कल्चर के बारे में बात नहीं की। कल्चर पॉलिसी कोई नहीं है जम्मू में। ये हमारा पंजाब, ये लखनऊ के साथ देखो, पंजाब कहाँ पहुँच गया, लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं है। जम्मू के लोगों को हमेशा दबाया जाता है और पीछे रखा जाता है। श्रीनगर वो हमारे साथ है, लेकिन वो हर जगह आगे है, जम्मू पीछे है। टैलेंट की बात करें तो जम्मू में भी कम नहीं है, लेकिन क्यों आखिरकार जो है जम्मू के लोगों को हमेशा नकारा जाता है? जम्मू का जो एक कल्चर है वो कहीं ना कहीं दब सा चुका है। लोग जो है अवेयर नहीं हो पा रहे हैं कि जम्मू क्या था और जम्मू किस तरह आगे बढ़ सकता है। देखिए, मैं राकेश आनंद, 35 साल से मैं भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 35 साल अपनी लाइफ के इसमें दे दिए हैं। पहले समय कुछ और था मैम, अब जो समय है मीडिया का समय है। आज अगर आर्टिस्ट पैदा होता है एकदम फेम भी ले लेता है, और अगर उसको फेम केवल नहीं भी मिलती है, उसकी वजह बहुत सारी मतलब ये इदारे ही हैं।
जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जब हम 20 साल 25 साल पहले एकेडमी के साथ जाते थे तो पूरा एक ग्रुप जाता था, 70 लोगों का ग्रुप जाता था। मुझे जहाँ तक याद है पूरी बोगी हमारी अपनी होती थी। उसमें लद्दाख के आर्टिस्ट होते थे, श्रीनगर के आर्टिस्ट होते थे, जम्मू के आर्टिस्ट होते थे। और आज का जो कल्चर हमारा बन चुका है वो खाली एक सीडी कल्चर बन चुका है। इन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए हैं, कुछ हम ही लोगों से करवाए हैं, और उसके भी पैसे आज तक नहीं मिले। आपको मैं जानकारी दूँ, पिछले 20 साल से वो रिकॉर्डिंग हुई है, आज तक उसके भी पैसे हम लोगों को नहीं मिले उस रिकॉर्डिंग के। तो एक सीडी बना के कुछ लोगों के साथ वो कहते हैं ना वो करके अपना सेटिंग करके, तो बस वही ग्रुप जाते हैं। क्या वही बाकी मैं कहता हूँ कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि 6 लड़कियाँ ली और एक ग्रुप का वो हेड लिया और चले गए। क्या हमारा यही कल्चर रह गया? मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, 35 साल से अपना पूरा जीवन दे चुका हूँ। हम कब मैं गया हूँ तब जाता था, अब ऐसा क्या हो गया? ऐसे कौन से बदमाश लोग आ गए बीच में? ये कौन बदमाश लोग बीच में आए हुए हैं जिन्हें सारा ये काम उल्टा सीधा कर दिया हुआ है? क्यों ना इधर से कंपोज़र बुक हो, उसके साथ आर्टिस्ट बुक हो, उसके साथ राइटर बुक हो, सिंगर बुक हो, जितना भी तरह के जैसे ड्रामा जी का ड्रामा वाला हो, तो आप देखिए आपका कल्चर कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसा तो हमारा कल्चर का तो बेड़ा घर की है, लाइव परफॉर्मेंस हो ना कि मुर्दा परफॉर्मेंस। अगर आपने गाने पे करना है तो फिर फिल्मी की सुनो, फिर क्या ज़रूरत? कल्चर की क्या ज़रूरत है? कल्चर अकेडमी की क्या? इसको बंद करो। क्या करनी है कल्चर अकेडमी? हमें नहीं चाहिए कल्चर अकेडमी ऐसी। अगर कल्चर को बढ़ावा देना है तो उसमें एक तो जो सुरेंद्र जी ने बोला है, शशि जी बोल रहे हैं कि उधर जो मेन हेड चाहिए पहले वो परमानेंट चाहिए, 3-4 डिपार्टमेंट वाले नहीं चाहिए। हमें उनसे कोई वो नहीं है कि दुश्मनी है कि ठीक है एक ही डिपार्टमेंट देखे। रेडियो इतना बड़ा वो है दायरा है, उधर डायरेक्टर नहीं है, टीवी है, दूरदर्शन है, उधर कोई नहीं है। कल्चर अकेडमी में उसको 2-3 डिपार्टमेंट है। ये क्या खिलवाड़ है? ICCR में है वो, उनके पास और भी है तो वो ही है। एक एक जगह एक कर दो ना, तो कल्चर हमें पता ना कैसे आगे बढ़ेगा। इन्हीं चीज़ों में बढ़ेगा कल्चर। अब हम ये कहते हैं कि 8वें शेड्यूल में आ गई है, 8वें शेड्यूल में तो हमारी डोगरी आ गई है, तो अब कर क्या रहेगा 8वें शेड्यूल में लेके? इसको खाली में शेड्यूल में रखना, उसको आगे कैसे बढ़ेगा मुझे बताओ ना। आप यंगस्टर हैं, आपका कहना है नए हैं इस फील्ड पे, बहुत सारे और भी यंगस्टर्स हैं जिनमें काफ़ी टैलेंट है, लेकिन ये स्ट्रगल देख के कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हम इस फील्ड में आगे नहीं जाएंगे। मैम देखिए, जहाँ तक डीमोटिवेट होने की बात है तो आर्टिस्ट डीमोटिवेट वैसे बहुत कम होता है। आर्टिस्ट डीमोटिवेट वो तो अपनी बेरोज़गारी से ही मोटिवेट हो जाता है कि नहीं मुझे फिर भी काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके डीमोटिवेट तब होता है जब उसके जो साथ के बड़े हैं या अकेडमीज़ हैं या गवर्नमेंट है जब उसे सपोर्ट नहीं करती। मैं कई सारे ऐसे आर्टिस्टों के इंटरव्यू कर चुका हूँ अपनी PhD में। मेरी PhD वैसे हरन पे है जो हमारे जम्मू की फोक थिएटर फॉर्म है। तो उनके जब मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें पहले अकेडमी की तरफ से पेंशन मिला करती थी और अब वो बंद हो गई है, इसलिए हम करना नहीं चाहते। वो अपने बच्चों को नहीं फोक आर्टिस्ट बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं मिलती। तो सरकार की तरफ से हम यही चाहते हैं कि जो स्कीम्स चल रही थी उन्हें फिर से चलाया जाए ताकि वो आर्टिस्ट ज़िंदा रह सकें और अपने बच्चों को भी इस फील्ड में लाएं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि कहते हैं कि जिस कौम को या जिस देश को ख़त्म करना हो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दो, तो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, देश ही ख़त्म हो जाएगा, हमारी कौम ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो आर्टिस्ट है वो बैकबोन होता है एक सोसाइटी की। तो अगर उस सोसाइटी को ख़त्म करना है तो उसकी बैकबोन को ही तोड़ दिया जाए। आज यही हो रहा है हमारे जम्मू के साथ। तो कृपया मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आर्टिस्टों की तरफ भी प्लीज़ ध्यान दें। थैंक यू। एक मैं बोलना चाहूँगा, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, जम्मू के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि आज भी जो आप देखें, श्रीनगर से 20 लोगों का ऑर्केस्ट्रा जाता है, 15 लोगों का ऑर्केस्ट्रा जाता है। तो मैंने पहले भी बोला कि CD कल्चर रह गया हमारा। इस चीज़ को बदलाव करना है, इसके हम सबका फ़र्ज़ बनता है और गवर्नमेंट का तो खास मकी उनको ध्यान देना चाहिए। अगर बचाना है इसको, डोगरा कौम को, अगर नहीं बचाना है फिर डोगरे खुद ही सोच लें। हम तो लड़ रहे हैं, अगर साथ देना चाहते हैं तो सभी मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ें, इसको मकी आगे लेके चलें, वरना हमारा बहुत मकी ये ख़त्म हो जाएगा हमारा डोगरा कल्चर जो है। एक आर्टिस्ट ऐसा शख्स होता है जो जहाँ रहता है, जहाँ पे
उसका जन्म हुआ होता है, वहाँ का पूरा कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक अपने तरीके से। हर कोई अपने अपने तरीके से अपना कल्चर रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह ये लोग जो हैं काफ़ी समय से 30-35 साल हैं कि इनको 25 साल हो गए हैं जम्मू को रिप्रेजेंट करते हुए। तो अब इनका ये कहना है कि कोरोना महामारी चलते सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद से अब यहाँ तक कुछ नहीं खुला है। तो सरकार ये सब खोल के हमें एक रिलीफ दे। हमें उम्मीद है जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी होंगी। ऐसे तमाम अपडेट्स के जुड़ रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ श्याम जी के साथ रितिका। Venture Urban Farming's presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।